नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में 290 आशा वर्कर होगी नियुक्त, मंत्रिमंडल बैठक में बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को लगातार चौथे दिन आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी अंग्रेजी के 5 और विधि अधिकारी हिंदी के 2 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पीति में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के 3 पद सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके दृष्टिगत आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले पिछले वर्ग की आबादी का सही डाटा एकत्रित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीएसटी और जेएफटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आईआईटी, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम 1 सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया है। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिमानी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की उन सिफारिशों को मंजूरी दी गई है जिनका उद्देश्य खाली पड़े सरकारी भवनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है। समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न विभागों के सभी खाली सरकारी भवनों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। इसके साथ ही एक नोडल एजेंसी नामित करने की भी सिफारिश की गई है जो ऐसे विभागों, बोर्ड और निगमों को कार्यस्थल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी। मंत्रिमंडल ने 16 नगर निगम क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं की जल शुल्क दरों को जल शक्ति विभाग की दरों के समान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से 16 नगर निगम के हजारों जल उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। बैठक में हमीरपुर जिले के नादौन नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत आने वाले अमतर स्टेडियम और पंचायत घर बेलग क्षेत्र को नगर परिषद क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में हाल ही में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण हुई व्यापक क्षति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए किराया सहायता प्रदान की जाएगी। विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रत्येक डिस्टिलरी, बोटलिंग और ब्रुअरी संयंत्रों में 2 होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संयंत्र में एक राज्य कार्य एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। एक निर्धारित अवधि के बाद अधिकारी का उस जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन किया जाएगा। मंत्रिमंडल बैठक में जिला कांगड़ा में 10 लघु खनिज खदानों की नीलामी और जिला बिलासपुर में 11 खदानों की पुनः नीलामी को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश के राजस्व में 18.82 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने नियमित अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों को पंजीकृत करने के लिए वन टाइम लेगेसी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत वाहन मालिक एकमुश्त टैक्स और बकाया जुर्माने की 50% राशि जमा कर अपने वाहनों का पंजीकरण करवा सकेंगे। ये नीति अधिसूचना की तिथि से 3 माह तक लागू रहेगी। एक अनुमान के अनुसार राज्य में ऐसे लगभग 2,795 वाहन हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र, अधिसूचना जारी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने और राज्यपाल की संस्तुति के बाद विधानसभा सचिवालय की तरफ से ऐसा से संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के दौरान कुल 12 बैठकें होगी, जिसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक आपदा की गूंज सुनाई देगी। सदन की कार्यवाही 18 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी। पहले दिन शोकतगुजार होंगे और 21 व 28 अगस्त के दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं। सामान्यतः विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 5 से 6 बैठकें आयोजित होती रही है। ये पहला मौका है जब सत्र के दौरान सदस्यों को 12 दिन तक प्रश्न एवं चर्चा के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिल सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही सदस्य अपने प्रश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय भेज सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पक्ष विपक्ष जनहित से जुड़े विषयों को सदन में प्रमुखता से उठाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री सितंबर में आएंगे हिमाचल, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का करेंगे अवलोकन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सितंबर माह में हिमाचल प्रदेश आएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर उनको हिमाचल आने का न्योता दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री का न्योता स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री का सितंबर माह में हिमाचल का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे इस दौरान हिमाचल में चल रही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। सीएम सुक्खू बोले, चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पंचायतों में लगेगी पुलिस कांस्टेबलों की ड्यूटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पुलिस भर्ती में पहली स्टेज पर ही चिट्टा के लिए डोप परीक्षण अनिवार्य होगा। इसमें मुख्यतः चिट्टा का ही टेस्ट लिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए 5 से 6 पंचायतों में 1 पुलिस कांस्टेबल, 1 आशा वर्कर, 1 पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके बाद अगले चरण में भांग की नशे को लेकर भी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार PIT NDPS एक्ट लागू किया है। इसके तहत जिस पर भी चिट्टे को लेकर शक होगा, पहले से भी नशे के कारोबार में संलिप्त होगा, उसे हिरासत में लिया जाएगा। चिट्टे से बनाएगी संपत्ति को लेकर भी कानून के दायरे में आगामी दिनों में फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकार और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में निलंबित 8 प्राथमिक शिक्षकों को बहाल कर दिया है। वीरवार को स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। निलंबन आदेश अप्रैल 2025 में केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के नियम 10 के तहत कदाचार के लिए जारी हुए थे। सुक्खू सरकार का कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, हिमाचल में फिर से शुरू होगी लॉटरी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से लॉटरी प्रणाली की वापसी होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये बैठक लगातार चौथे दिन आयोजित की गई थी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इनमें से एक राज्य में लॉटरी व्यवस्था को पुनः शुरू करना है। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य सरकार आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। राज्यपाल के लिए 92 लाख रुपए की नई मर्सिडीज बेंज खरीदेगी सरकार, कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को 92 लाख रुपए की नई मर्सिडीज बेंज गाड़ी को खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार 5 वर्ष के बाद राज्यपाल की पुरानी गाड़ी को बदलना जरूरी है। ऐसे में सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, यानी अब राज्यपाल नई मर्सिडीज बेंज में सफर कर पाएंगे। वेदर अपडेट, हिमाचल में फिर से आएगा मौसम। 4 अगस्त को 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में वीरवार को येलो अलर्ट के बीच शिमला सहित कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान शिमला में 1, सुंदरनगर 11, ऊना 4, नांदौर, किलांग 1, मंडी 9, जोबड़ाटी 2, धौलाकुआं में 4 और नेरी में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि कांगड़ा में बूंदाबांदी हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार 6 अगस्त तक कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। शुक्रवार को 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर, 2 अगस्त को शिमला, सोलन, सिरमौर, 3 अगस्त को 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, 4 अगस्त को 10 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर जिले में नाले में जलस्तर बढ़ने के कारण लगातार दूसरे दिन किन्नर कैलाश यात्रा रोक दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही है। प्रदेश को अब तक मानसून से 1662 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें लोकमान्य विभाग को 847 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 556 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। बुधवार शाम को बंद हुए मंडी कुल्लू NH 21 को गुरुवार को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही 10 संपर्क मार्गों को भी यातायात के लिए सुचारू बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में खाई में गिरी निजी बस हादसे में 1 महिला यात्री की मौत, 9 घायल। उपमंडल के बाड़ू चैलचौक जेल मार्ग पर वीरवार शाम 5 बजे एक निजी बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 1 महिला यात्री की मौत हो गई है, जबकि चालक परिचालक समेत 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को गौर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 7 को नेर चौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हादसे के वक्त बस में चालक, परिचालक और 8 यात्री मौजूद थे। बस जेल से चैल चौक की ओर जा रही थी कि तोना के पास कसावरी में हादसा हो गया। मृतक महिला की पहचान निर्मला, उम्र 44, पत्नी किशोरी निवासी रौनकी के रूप में हुई है।